दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लर्न रिच लैब में फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्लास 10 की किताब जो कि कलकत्ता बुक हाउस प्राइवेट लिमिटेड की है, जिसके राइटर सचिंद्र नाथ मंडल हैं। किताब का नाम है हिस्ट्री एंड इन्वायरमेंट। उसके पार्ट 2 यानी फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 6 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 था, व्हाट आर द 4 ब्रांचेज ऑफ ध्रुपद। तो हम लोगों ने इसका जवाब कल के पार्ट 1 के वीडियो में देख लिया था, लिख लिया था। आज मैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों ये थर्ड का है, ग्रुप सी का, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। तो क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट्स, जिसका आंसर होगा, आप लोग इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, द हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट इज द स्टडी ऑफ पेंटिंग, sculpture, architecture, photography, and other visual media across different cultures and time periods. दोस्तों, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ आंसर। द हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट इज द स्टडी ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर, आर्किटेक्चर, फोटोग्राफी एंड अदर विजुअल मीडिया अक्रॉस डिफरेंट कल्चर्स एंड टाइम पीरियड्स। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकल हिस्ट्री। तो लोकल हिस्ट्री का आंसर क्या हो जाएगा? लोकल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ ए न्यू विलेज, हिस्ट्री ऑफ ए न्यू सिटी, हिस्ट्री ऑफ न्यू लोकेलिटी एंड ऑल्सो द स्टोरी ऑफ द लोकेलिटीज, फैमिलीज, मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का 9, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द मिलिट्री एंड न्यू मिलिट्री हिस्ट्री। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रेडिशनल हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री ऑफन फोकस्ड ऑन जनरल्स, battles and strategy, while new military history incorporates social and cultural aspect of warfare. Question number 3 का 10 है, why there is a need to study the environmental history। इसका आंसर क्या होगा? Environmental history's main aim to create awareness about our environment. We again said that environmental history is needed to understand the complex and reciprocal relationship between human societies and nature world over time। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। Environmental history's main aim to create awareness about our environment. We again said that environmental history is needed to understand the complex and reciprocal relationship between human societies and the nature world over time। अगला प्रश्न है 3 का 11, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फेमिनिज्म। फेमिनिज्म क्या है? फेमिनिज्म का मतलब, जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं, वीमेन से जुड़ा हुआ इतिहास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द स्टडी ऑफ एवरी एस्पेक्ट ऑफ वीमेन्स डेवलपमेंट इज नोन एज फेमिनिज्म। फेमिनिज्म इज नॉट जस्ट ए थ्योरी बट मेनी वीमेन्स मूवमेंट एंड इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस हैव इमर्ज्ड आउट ऑफ दिस। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ। The study of every aspect of women's development is known as feminism. Feminism is not just a theory, but many women's movements and intellectual discussions have emerged out of this. Question number 3 का 12, वो है what is eco-feminism। दोस्तों, ये शब्द जो है इको-फेमिनिज्म, इसकी शुरुआत फ्रांस से हुई थी, जिसके एक बहुत बड़े फिलोसफर थे फ्रैंकोइस डोबान। उन्होंने 1970 में इको फेमिनिज्म की शुरुआत की थी, ये वर्ड डिराइव किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इको फेमिनिज्म वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय फ्रेंच फेमिनिस्ट फ्रैंकोइस डोबान इन 1970। इट इज ए ब्रांच ऑफ फेमिनिज्म वेयर नेचर आर एनवायरनमेंट एंड वीमेन वेयर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मैं फिर से रिपीट करता हूं। इको फेमिनिज्म वर्ड वाज फर्स्ट यूज्ड बाय फ्रेंच फेमिनिस्ट फ्रैंकोइस डोबान इन 1970। इट इज ए ब्रांच ऑफ फेमिनिज्म वेयर नेचर आर एनवायरनमेंट एंड वीमेन वेयर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब आते हैं हम अगला प्रश्न 3.13 के ऊपर, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोयर्स। ऑटोबायोग्राफी और मेमोयर्स क्या है? Autobiography tells the entire life story of a person from born to the time of writing, while a memoir focuses on the specific period of
our series of events in the author's life. ऑटोबायोग्राफी जहाँ पूरा इंटायर लाइफ स्टोरी को डिराइव करता है, वहाँ पे मेमोइर्स क्या होते हैं, वही स्पेसिफिक पीरियड को ही डिराइव करता है। अगला प्रश्न है 314 का, हु रोट जीवने झड़पाता एंड व्हेन वाज दिस पब्लिश्ड। हम लोग सभी जानते हैं जीवने झड़पाता किसकी रचना है, सरला देवी चौधरानी की, इन 1957। दिस वाज पब्लिश्ड इन 1957। अगला प्रश्न है 315 का, हु रोट जीवन स्मृति। जीवन स्मृति किसकी रचना है, रविंद्रनाथ टैगोर की। When and how many letters did Nehru wrote to his daughter Indira? हम लोग सभी जानते हैं नेहरू primarily focuses on current जेल नेहरू wrote 30 letters to his daughter इंदिरा गांधी। जवाहरलाल नेहरू ने कितने पत्र लिखे थे अपनी पुत्री को, इंदिरा को? 30। अगला प्रश्न है डिफरेंशिएट बिटवीन ए न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो हम लोग सभी जानते हैं कि न्यूज़पेपर प्राइमरली फोकसेस ऑन करंट डेली न्यूज़ेस events, while magazines focuses on specific topics, features and analysis। न्यूज़पेपर जहाँ रोज का रोज समाचार देता है, वहीं मैगजीन किस पे फोकस करता है, स्पेसिफिक टॉपिक पे, फीचर्स पे और उसके एनालिसिस पे। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है व्हेन एंड हु स्टार्टेड बंग दर्शन। बंग दर्शन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर क्या होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी इन 1872। 1872 में बंग दर्शन की शुरुआत हुई थी। When and who started the सोम प्रकाश? तो सोम प्रकाश is started by ईश्वर चंद्र विद्यासागर in 1858। अगला प्रश्न है राइट टू डिफिकल्टीज ऑफ इंटरनेट यूजेस 3.20, अंतिम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस का। तो इंटरनेट के यूजेस के बारे में पूछा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू डिफिकल्टीज ऑफ इंटरनेट यूजेस आर सिक्योरिटी रिस्क एंड द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड मे नॉट ऑलवेज बी करेक्ट। कभी कभी सिक्योरिटी थ्रेट भी हो जाता है इससे, जो कि पहला डिमेरिट्स है। और दूसरा है कि जो इंफॉर्मेशन वो बताता है वो हमेशा सही नहीं होता। तो फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, टू डिफिकल्टीज ऑफ इंटरनेट यूजेज आर सिक्योरिटी रिस्क एंड द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड मे नॉट ऑलवेज बी करेक्ट। दोस्तों अब हम आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के ऊपर, जो ग्रुप डी है, जिसका पहला प्रश्न है डिस्क्राइब द सब्जेक्ट मैटर ऑफ न्यू सोशल हिस्ट्री। इसका आंसर दोस्तों आपको पेज नंबर 2 पे मिलेगा, आप मेरे साथ मार्क कर लीजिए। दोस्तों हम लोग पेज नंबर 2 पे आ गए हैं। इसका आंसर आपको सेकेंड लाइन दिख रहा होगा, द मेन पर्पज ऑफ न्यू सोशल हिस्ट्री आर। वहां से लेके ये देखिए दोस्तों इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, इंपॉर्टेंस के थर्ड लाइन ऊपर न्यू हिस्ट्री तक, यहां तक आप मार्क कर लीजिएगा और इनमें से कोई 3 या 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4.2 के ऊपर, डिस्क्राइब मिलिट्री हिस्ट्री। तो दोस्तों मिलिट्री हिस्ट्री आपको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 12 पे मिलेगा, मैंने वहाँ मार्क भी कर दिया है। दोस्तों अब हम पेज नंबर 12 पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बीच में हेडिंग है मिलिट्री हिस्ट्री। तो हम अब मिलिट्री हिस्ट्री पे फोकस करते हैं। मिलिट्री हिस्ट्री का जो फर्स्ट पैराग्राफ दिया हुआ है, मेन एस्पेक्ट्स एंड फीचर्स ऑफ दिस हिस्ट्री आर, वहां से लेके नीचे तक कल्चर तक। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या है 4.3। इसका क्वेश्चन है डिस्क्राइब विमेन्स हिस्ट्री। हमें विमेन हिस्ट्री के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो इसका आंसर दोस्तों मिलेगा पेज नंबर 15 पे। हम लोग पेज नंबर 15 पे आ गए हैं। देखिए यहाँ पे एक हेडिंग है विमेन्स हिस्ट्री। तो इसका जो ऊपर रेड पेन से लिखा हुआ है, द स्टडी ऑफ विमेन्स हिस्ट्री इज वेरी रिलेवेंट ऑफ मेनी रीजन। वहां से लेके बीच में आपको दिख रहा होगा सोशल चेंजेस, एफ ई नंबर जहां समाप्त हो रहा है एफ के स्टार्टिंग तक, वहां तक दोस्तों 4.3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4.4। इसमें पूछा है डिस्क्राइब द टीनेट्स ऑफ लोकल हिस्ट्री। तो टीनेट्स ऑफ लोकल हिस्ट्री आपको पेज नंबर 10 पे मिलेगा। चलते हैं पेज नंबर 10 की ओर। हम लोग आ गए पेज नंबर 10 पे। पेज नंबर 10 पे देखिए बीच में हेडिंग दिया हुआ है लोकल हिस्ट्री। लोकल हिस्ट्री वहाँ पे स्टार्टिंग से ही हम लोग कर लेंगे 4.4। वहाँ से लेके आपको मिडिल में देखिए जी नंबर लिखा हुआ है, जी के पहले तक स्मॉल डिग्री, वहाँ तक 4.4 का आंसर हो जाएगा पूरा पेज।
अगला प्रश्न है 4.5, क्वेश्चन है डिस्क्राइब इंडस्ट्रियल हिस्ट्री। ये पेज नंबर 11 पे मिलेगा आपको। अच्छा, अब हम लोग आ गए पेज नंबर 11 पे। देखिए यहाँ पे अर्बन हिस्ट्री में बिगनिंग से हम लोग ले लेंगे 4.5, वहां से लेके फिगर के नीचे आपको दिख रहा होगा लीड्स एंड मैनचेस्टर, वहां तक कर लेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, डिस्कस द डाइवर्स नेचर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरिकल स्टडीज। इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 13 पे। देखिए नीचे की तरफ दिया हुआ है हिस्ट्री ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। यहाँ हम ए नंबर से ही मार्क कर लेंगे, ए नंबर से लेके जी नंबर तक, जी नहीं ई तक कर लेते हैं। ई ब्रॉट अबाउट बाय साइंस, वहां तक मार्क कर लेते हैं। अगला प्रश्न है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 16 पे। आ गए हम लोग पेज नंबर 16 पे। यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, रिपोर्ट, नरेटिव्स, लेटर ऑफ पुलिस, इंटेलिजेंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। यहाँ पे जो एक ग्रेड डील दिया हुआ है वहाँ से लेके देखिए बीच में लिखा हुआ आईएएस ऑफिसर्स, वहाँ तक मार्क कर लेते हैं। ये हो जाएगा आंसर नंबर 4.7। अगला प्रश्न 4.8 के लिए है हाउ इट इज पॉसिबल टू इलिसिट हिस्ट्री फ्रॉम जीवनेर झड़पाता। इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 20 पे। तो चलते हैं पेज नंबर 20 पे। आ गए हम लोग पेज नंबर 20 पे। ये देखिए पेज नंबर 20 पे इवैल्यूएशन करके हेडिंग दिया हुआ है, तो हम एक पैराग्राफ कर लेंगे, उसका आंसर हो जाएगा एक पैराग्राफ। इवैल्यूएशन पूरा लिख लेना है, इवैल्यूएशन का जो एक पैराग्राफ दिया हुआ है वो कंप्लीट कर लेना है। अगला प्रश्न है 4.9, डिस्क्राइब द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट यूजेस। इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 24 पे। हम लोग पेज नंबर 24 पे पहुंच गए हैं। इसका देखिए दोस्तों सेकेंड पैराग्राफ, इन द प्रेजेंट एज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहां से लेके जहां पे खत्म हुआ है पैराग्राफ सब्स्टिट्यूट फॉर बुक्स, वहां तक मार्क कर लेंगे। अगला और लास्ट प्रश्न है 10th नंबर 4.10, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ द फिल्म इंडस्ट्री इज इम्पार्टिंग एजुकेशन। इसका आंसर मिलेगा आपको पेज नंबर 6 पे। हम लोग पेज नंबर 6 पे आ चुके हैं। देखिए दोस्तों पेज नंबर 6 पे ऊपर हेडिंग है सिनेमा, सिनेमा के ठीक बगल से मार्क कर लेंगे द हिस्ट्री से एक पैराग्राफ नेशनलिज्म इन बंगाल तक। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग अगली वीडियो में अगले चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। तब तक आप लोग, आशा है दोनों पार्ट जो मैंने कल वीडियो बनाया था पार्ट 1 का और जो आज मैंने बताया आपको पार्ट 2, इसे मिलाकर हम लोग चैप्टर 1 जिसका नाम है आइडियाज ऑफ हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों आप लोग इसे अच्छे से लर्न कीजिएगा और अगले पार्ट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल लर्न इज टैब को ट्रैक करते रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।